अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से पुनः साधना करते करते आज 1326 दिन हो गए। तारीख 24 जून सन 2025, दिन मंगलवार, प्रातःकाल का समय। जो साधक हमारी इस साधना को कर रहे हैं वह अपने भीतर झांक कर देखें कि मन कितना एकाग्र है। जितना ही मन एकाग्र होगा उतना ही आपकी स्थिरता दिखाई देगी, और जितना ही स्थिरता दिखाई देगा जिस पॉइंट पर आप मन को एकाग्र कर रहे हैं और स्थिर आप महसूस कर रहे हैं, उतना ही आप अपने आप में शांति का अनुभूति कर रहे होंगे। हमने मन को केंद्रित करने के लिए यानी एकाग्र करने के लिए श्वास को बताया था। श्वास के अलावा अन्य चीज़ें गौण थी। सिर्फ हमने श्वास को देखने की बात कही थी। श्वास के अलावा और कुछ भी हमने देखने के लिए बात नहीं कही थी। सिर्फ श्वास को देखिए। और इसी श्वास को देखने के लिए जब मैंने कहा था 5 नवंबर सन 2021, तो बड़ा आश्चर्य लगा था कि श्वास को कैसे देखेंगे, क्या श्वास दिखाई देता है? और मैं लगातार आप सभी साधकों के प्रश्नों का उत्तर एकाग्र होकर के लगातार काम करने से स्थिरता दिखाई दिया, और उस स्थिरता में शांति का अनुभूति भी हुई। जब हम किसी काम को लगातार करते हैं तो अन्य स्मृतियां यानी ख्यालें नहीं रहती हैं, सिर्फ उसी की ख्याल रहती है जिस पर मन एकाग्र करके कार्य किया जा रहा है। और जब जिस कार्य पर मन को एकाग्र करके किया जा रहा है उसी पर चिंतन, विचार और मंथन तीनों ही चलते हैं। वर्तमान में मैं जिस जगह खड़ा हूँ उसके आगे का हमें रास्ता पता नहीं, तो हम किसी विशेषज्ञ से विचार विमर्श करते हैं। हम इस काम को करना चाहते हैं
कृपया आगे के रास्ते का मार्गदर्शन करें कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरे लिए अंधेरा दिखाई दे रहा है। आप प्रकाशवान हैं, यानी उस कार्य को आप कर चुके हैं। तो जिस तरह से आपने कार्य को किया है उस रास्ते का वर्णन कीजिए ताकि मैं भी आगे का कार्य कर सकूं। यह अध्यात्म धर्म नहीं है। धर्म अध्यात्म का एक पड़ाव है, जिस पड़ाव पर रह कर के हम अपने स्वभाव को बदलते हैं। धर्म का अर्थ स्वभाव से है। स्वभाव, स्व माने स्वयं, भाव माने हमारी आंतरिक विचारधाराएं, हमारे कर्म, हमारे सोच, हमारे चिंतन, हमारे मंथन। जो हमारे भीतर भाव होता है हम उसी तरह से अपना लक्ष्य बना करके अपने कार्य को करते हैं। तो संस्कृत में एक वाक्य है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने। जितने सर हैं, सर जितने भी मस्तिष्क हैं मनुष्य के, चींटी से लेकर के मनुष्य तक, उतने प्रकार की क्रियाओं को आप देखेंगे। कुछ कॉमन होते हैं, कुछ कॉमन नहीं होते हैं, कुछ व्यक्तिगत होते हैं। तो व्यक्तिगत में जो उसने आँख से देखा, कान से सुना, जीभ से स्वाद लिया, लिंग से स्पर्श विषय को किया, उसके ऊपर जो छाप पड़ा तत्काल का क्रिया का, वह क्रिया का जो छाप है उसी तरह से उसका मन मस्तिष्क बनता है और उसी पे वो चलता है। क्योंकि जो भीतर भाव है वह भाव आपके कर्म का परिणाम आपके सामने रखता है। भाव से ही कर्म होता है और कर्म का परिणाम सामने आता है। तो हम अपने कर्म को अगर गलत देखते हैं, जिसमें सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक और मानसिक किसी प्रकार का कोई त्रुटि दिखाई दे रही हो, कोई कमी दिखाई दे रही हो, जिससे पीड़ा हो रहा हो, कष्ट हो रहा हो, दुख हो रहा हो, उस कार्य को सुज्ञ जीव जो साधक हैं, कुछ मनुष्य हैं, पिछले जन्म में कुछ मनुष्य रह चुके हैं, कुछ साधना किए हैं, कुछ गलती को सही किए हैं, सही को और सही किए हैं, वह लोग तत्काल प्रभाव से अपने कर्म को बदल देते हैं। और अगर गलती हुई है सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, तो वहाँ तत्काल प्रभाव से वह क्षमा मांग लेते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट पशु जोनि से, कीड़े जोनि से, यानी अन्य जोनियों से मनुष्य शरीर में आया है, तो वह इस चीज़ को नहीं समझता है। जब उसके ऊपर सामाजिक दंडात्मक कार्यवाही होती है तब जाकर के उसके मन मस्तिष्क में बदलाव आता है। तो धर्म अध्यात्म का एक पड़ाव है और कुछ नहीं है। और अध्यात्म ये कहता है, जब अध्यात्म शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो आदि धन आत्म होता है। आदि अधूरा शब्द है, इसको पूरा करेंगे तो दो शब्द बनता है, अध्याय और अध्ययन। तो किस अध्याय का हमें अध्ययन करना है? अध्ययन माने खोज। तो उसी में है आत्म। आत्म शब्द के क्या अर्थ होते हैं? जिसको आप पर्यायवाची भी कह सकते हैं, समानांतर भी कह सकते हैं, एक वस्तु के कई नाम हो कह सकते हैं। तो आत्म शब्द का अर्थ होता है स्व, स्वयं, मैं, निज, खुद, स्वतः और अपने आप। ये 7 अर्थ होते हैं और सब एक ही वस्तु के नाम हैं। स्थान भेद से इनका नाम बदल जाता है, शब्द बदल जाते हैं, नाम नहीं बदलता है, वस्तु नहीं बदलती है, सिर्फ शब्द बदलते हैं। तो अध्यात्म शब्द का अर्थ हुआ कि स्वयं मैं कौन हूँ। इसी शरीर में मैं कौन हूँ, अपने आप को खोजा जाता है। जो पूर्व जन्मों के संस्कारी हैं, वर्तमान समय में परिवार में जन्म लिए हैं,
तो वहाँ वह खोज करते हैं कि मैं इस परिवार में कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और परिवार के अन्य सदस्य मेरे लिए क्या कर रहे हैं। तो वो देखता है कि अन्य लोग मेरे लिए बहुत हित का काम कर रहे हैं, तो समय आने पर उसका भी दिमाग ये काम करता है कि मुझे भी कुछ परिवार, समाज, देश के लिए कुछ करना चाहिए। और वही चिंतन, मनन, विचार, कर्म उसे एक जिम्मेदार पर्सन के रूप में देखने को मिलता है। समाज के लोग भी देखते हैं, वह समाज का हित भी करता है। किसी एक सुज्ञ जीव ने कहा कि 10% लोग ही पूरे विश्व पे राज कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? आप क्यों नहीं उस 10% में आ रहे हैं? आपको भी तो आना चाहिए। जब आप दूसरे का हित करते 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 करते, जैसे गुल्लक में एक एक रुपया डालते डालते या बैंक में 100-100, 200, 500, 1000 रुपये रखते रखते आप लखपति, करोड़पति, अरबपति बनते हो। ऐसे ही हमारे कर्मों के भी संस्कार बनने से वो जो वर्तमान में दिख रहे हैं 10% के लोग, वह कई जन्मों के पुण्यात्मा हैं। कर्म कर कर के एक एक रुपये से संस्कार बना बना करके आज उस पोस्ट पे बैठे हैं, जिम्मेदार पोस्टों पर। और आप अभी कहाँ हो? क्या आपने आपको कभी तौले, अपने आप को देखे, अपने आप का चिंतन किए कि मैं कहाँ हूँ? मेरा यही आँख मेरे से गलती करा रहा है, यही आँख मेरे बस में नहीं है, एक कान मेरा है, सुन सुन करके दिमाग खराब कर लिया है। क्या मेरा मन मस्तिष्क शांत है? आज उसी को शांत करने की दृष्टि से ही तो हम साधना कर रहे हैं। आप जितने बड़े अफसर हैं, पोस्टेड, भारत सरकार में हो या राज्य सरकारों में हो, वह बड़े बड़े ध्यान केंद्रों पे जा कर के ध्यान लगाते हैं, अपनी गलतियों को एहसास करते हैं और पुनः जब 10 दिन की वहाँ से साधना करके आते हैं, अपनी कमियों को दूर करते हैं, क्योंकि वो स्वयं अपने आप को पढ़ते हैं कि मेरे से गलती कहाँ हुई है। और वही गलती सुधारते सुधारते वह प्रमुख सचिवों के पद पर जा कर के बैठते हैं, क्योंकि सबका हित करना होता है। हमें स्वयं अपने आप को पढ़ना होता है। संत साधना कराते हैं स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को देखने के लिए, स्वयं को समझने के लिए और स्वयं में स्वयं को स्थापित करके सदैव के लिए मुक्त होने के लिए। मैं स्वयं कौन हूँ? मैं स्वयं अपने आप में शुद्ध हूँ, कोई विकार नहीं, ना मन का, ना इंद्रियों का, ना शरीर का, ना समाज का, ना प्रकृति का। मैं अपने आप में बिल्कुल शुद्ध हूँ। और क्या हूँ? मैं चलायमान नहीं हूँ, मैं चंचल नहीं हूँ, मैं स्वयं अपने आप में स्थिर हूँ। मैं स्वयं अपने आप में तनाव नहीं हूँ, अशांत नहीं हूँ, स्वयं अपने आप में मैं शांत हूँ, एक रस हूँ, शाश्वत हूँ, सदैव रहने वाला हूँ। और ये जो शरीर आप देख रहे हैं, शरीर से संबंधित चाहे वो शरीर की इंद्रियां हों, यानी पार्ट हों, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, पेट, पीठ, या इसके ये जो स्थूल शरीर है इसकी चर्चा हुई। दूसरे सूक्ष्म शरीर जो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये दोनों ही स्थिर नहीं हैं, सदैव रहने वाले नहीं हैं। लेकिन आप इनसे ऊपर स्वयं शाश्वत हैं, सनातन हैं, सदैव रहने वाले हैं और अपने आप पे शुद्ध, स्थिर, शांत और एक रस हैं। इन्हीं का एहसास करने के लिए मन को एकाग्र कराया जाता है, स्थिर कराया जाता है और स्वयं पहले अपने आप में शांति का अनुभव कराया जाता है। क्योंकि मन अशांत है। क्यों अशांत है? क्योंकि कान से शब्द सुन लिया और शब्द सुन करके
मनोभाव बदल गए, बदलने से मैं अशांत हूँ। जिस तरह का शब्द आपके कान में पड़ेगा उसी तरह से मनोभाव बनेगा, उसी पर वो चिंतन मंथन विचार सब कुछ करेगा और कर्म भी उसी पे करेगा। ये नहीं जानता है कि वो शब्द कान का विषय है। कान मेरा एक साधन है। जिस लक्ष्य को बना करके मैं कार्य कर रहा हूँ वैसे ही कार्य का शब्द मेरे कान में जाना चाहिए। अनर्गल कान में शब्द जाएगा, मन बनेगा, उस पर चिंतन होगा, मंथन होगा, विचार होगा, उसी तरह से कर्म होंगे। मेरे अपने जो स्वतः हैं, जो शुद्धता मेरी है, जो मेरी स्थिरता है, एक शांति का अनुभव है, एक रसता का आभास है, उस सब चंचलता में बदल जाएगा। और चंचलता में बदलने से मैं तनाव में हूँ। मेरा ये शरीर साधन है मेरे अपने साध्य तक पहुँचने के लिए, और इसी को शरीर को मैं मान करके काम करने से तनाव ले करके मैं इसी साधन को क्या कर रहा हूँ, डैमेज कर रहा हूँ, नष्ट कर रहा हूँ। ब्रेन हेमरेज होगा, शरीर से आपका जो संबंध है वो अलग हो जाएगा। हार्ट अटैक होगा, शुगर होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कैंसर होगा, या अन्य तमाम तरह की जो बीमारियां तनाव के कारण हो रही हैं वह सब कुछ होगा। इसी शरीर में रहते रहते आप पीड़ा लेकर के शरीर को त्याग करोगे। शरीर में हो, शरीर एक साधन है। आपके साध्य तक पहुंचने के लिए साधन को साध्य न माना जाए, बल्कि साध्य को साधन के द्वारा पहुंचने का प्रयास करिए। साध्य हमारा क्या है? मैं स्वयं कौन हूँ। अब उस मैं स्वयं में जो अड़चन बीच में आए उनका परित्याग करिए। कोई गाली देता हो, आपकी शांति को भंग करना चाहता है, वह खुद अशांत है और अपनी अशांति आप पर डालना चाहता है। और वो जो गाली देता है वह शब्द में देता है और आपका कान सुनता है, पूरा शरीर झंझना उठता है, क्रोध से आग बबूला आप हो जाते हो और अपने ही शरीर के अन्य अंगों से कार्य कर बैठते हो, जिससे कि आपकी अशांति स्थिर हो जाती है। आपने हाथ से कुछ चला दिया, डंडा चला दिया, भाला चला दिया, फरसा चला दिया, बंदूक चला दिया, जो भी आपने चलाया, हाथ की गलती, आप पर असर, सामने वाला मर गया। अब आपकी पूरी जीवन की जो आज वर्तमान से लेकर के और जब तक इस शरीर में आप हैं तब तक सामाजिक रूप से आपको कष्ट ही कष्ट मिलेगा, और भीतर से आप पश्चाताप में डूबेंगे कि मैं ऐसा काम न किया होता तो आज मेरे साथ इनकी हिम्मत नहीं थी कि वह मेरे साथ ऐसा कार्य करें। लेकिन आपने अपने जोश को होश में रखा नहीं, जोश में आपने कार्य को कर दिया, और जब कार्य कर दिया तो निश्चित है कि उसका परिणाम जैसा आएगा आपको भोगना है। इसलिए संत पहले से सतर्क करते हैं, आपकी शांति ये कान भंग करना चाहता है, तो शांति को कान के द्वारा भंग ना करें। कान से सुने हुए शब्द को सहन करने की क्षमता रखें और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहें, आगे बढ़ते चलें। कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है वो तो उसका विषय है, मैं क्या कर रहा हूँ ये मेरा विषय है। हमें अपने विषय पे काम करना चाहिए। मेरा विषय है स्वयं मैं कौन हूँ, और स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से ही हम सब साधना कर रहे हैं। अभी हमारी मंजिल मिली नहीं है, अभी इसमें रुकावटें बहुत हैं, अनेकों प्रकार की रुकावटें हैं। 5 नवंबर 2021 से लेकर के अब तक कितनी रुकावटें मेरे मार्ग में आया आपको नहीं पता। बहुत से लोग साधना करने शुरुआती दौर में आए, हाल भरा हुआ था। लोग समझते थे आसन प्राणायाम क्रिया योग कराएंगे,
मैंने कोई का क्रिया योग नहीं कराया, कोई आसन नहीं कराया, कोई प्राणायाम नहीं कराया, तो लोगों के अंदर में धीरे धीरे बदलाव आया। अरे तो कुछ कराते ही नहीं हैं, ये तो खाली यही कहते हैं कि श्वास को देखो, श्वास को देखो। अन्य कुछ कराते ही नहीं हैं। तो उसी में बहुत सारे लोग छट गए, छटते 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 जैसे जैसे दिन बीतता गया, हमारे सामने सिर्फ एक व्यक्ति बचे, राम अवतार। खैर वो तो अभी तक लगातार कर रहे हैं साधना को। भले वो मेरे साथ नहीं बैठते हैं, लेकिन साधना उनके बराबर चल रही है। और जिसका रेगुलर कार्य होता है, सफलता उसी को दिखाई देता है, उसी के द्वारा अन्य लोग भी देखते हैं कि भाई वह अपने कार्य में सफल हो रहे हैं, क्योंकि वो उसी कार्य में लगातार कार्य कर रहे हैं। उसी के बारे में बोलते हैं, उसी के बारे में सुनते हैं। उसके अलावा जो भी कुछ बोलता कोई है, उसको हंस के टाल देते हैं, क्योंकि वो उनके काम का शब्द उनको नहीं मिला, उनके काम का काम नहीं मिला, उनके काम के लायक लोग नहीं मिले। तो जो जैसा है उसके साथ हंस करके उसे बात टाल देते हैं। अपना काम लेबर से करा लेंगे, किसी से कुछ दे करके करा लेते हैं, क्योंकि उनको आगे बढ़ना है अपने कार्य में। लगातार कार्य करने से उसकी गहराई समझ में आती है, लेकिन क्षण मात्र के कार्य करने से गहराई कुछ नहीं समझ में आती। बस जैसे आप हल्के हो वैसे हल्के रह जाते हो, क्योंकि इसमें भीतर गहराई में जाना है। हम लोग जो आँख, नाक, कान, जीभ, हाथ पैर बंद कर रखे हैं, कुछ भी क्रिया होने नहीं दे रहे हैं, ये भीतर घुसने के लिए, न कि बाहर चलने के लिए। बाहर तो अब तक हम लोगों ने अनादिकाल से चलते 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 चलते, आँख से देखते, कान से सुनते, लिंग से स्पर्श, विषय का विषय भोगते भोगते अब तक यहाँ तक पहुँचे हैं। और जब ढूंढा गया कि मेरा दुख क्या है, मैं दुखी क्यों हूँ, मैं परेशान क्यों हूँ, मैं अशांत क्यों हूँ, मैं चंचल क्यों हूँ, मैं तनाव में क्यों हूँ, तो पता चलता है मेरा ही अपना शरीर और शरीर के अंग मुझे इसमें उलझा रखे हैं। अब मुझे स्वयं अपने आप में सुलझना है, तो महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करना होगा। जिन लोगों ने इस रास्ते का अनुसरण किया, उन्हीं महापुरुषों के रास्ते का अनुसरण करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 हम भी उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां महापुरुष पहुंचे हुए हैं। पहुंच करके उनको आगे नहीं जाना है, बस जहां हैं वहीं पर स्थिर हैं, वैसे ही कार्य हमें करना है। उपनिषद कहते हैं, उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राबरात निबोधत क्षुरस्य धारा निष्ठा। उठिए, जागिए, महापुरुषों के शरणों में जाइए। जो कठिन काम आपको लगता हो वर्तमान समय में, वह धीरे 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 एकदम सरल हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि मन को बस में करो अर्जुन। तो अर्जुन पूछते हैं, हवा के कई गुना वेग से चलने वाला मन कैसे बस में हो सकता है? आप तो हवा को बस में करने की बात कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। तो बार बार के अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य का मतलब है कपड़ा पहन करके घर छोड़ देना नहीं होता है। वैर और राग दो शब्द हैं वैराग्य में। ना किसी से दुश्मनी करिए, ना किसी से मित्रता करिए। आपको जो कार्य मिला है वर्तमान में करने के लिए, उस कार्य को करिए। तो वैर और राग दोनों से ऊपर उठ करके ही आप अपने कार्य को कर पाएंगे। ये कहिए कि पुत्र मोह भी हो और भाई के लड़के से दुश्मनी भी हो, उसके साथ बैर भी कर रहे हो, और कहें कि परिवार भी हम साथ चला लें, कभी संभव नहीं है।
परिवार को चलाना है तो सबको एक समान दृष्टि से देखना होगा और अपने जीवन में त्याग रखना होगा। त्याग की परिभाषा ये है, जितने परिवार के सदस्य हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पहली प्राथमिकता दे करके पूरी की जाए और स्वयं के जो आवश्यकताएं हैं वो सबकी आवश्यकता पूरी करने के बाद अपनी आवश्यकता पूरी की जाए। ये है मालिक का हैसियत। तभी सभी लोग आपको अपना मालिक मानेंगे, अन्यथा आप पहले अपना स्वार्थ देखेंगे, अन्य लोगों की स्वार्थ को बाद डिले करेंगे, बाद में देखेंगे, तो परिवार नहीं चलता है। कोई भी आपको अपना मुखिया नहीं मानेगा। किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में, किसी भी गांव में, किसी भी देश में जो स्वयं का हित देखता है वह तानाशाह कहा जाता है और जो सबका हित देख करके अपना हित करता है वह एक अच्छा शासक माना जाता है। मैं अपने ही शरीर में अपने शरीर के अंगों का भरपूर देखरेख नहीं करता हूँ क्योंकि मैं चंचल हूँ। एक के प्रति आकर्षित हूँ, आँख के प्रति, कान के प्रति, अपने लिंग के प्रति, जीभ के प्रति, नाक के प्रति मैं आकर्षित हूँ। किसी एक विषय में मैं आसक्त हूँ। अब कहाँ आसक्त हूँ ये ढूंढने पे पता चलता है कि मैं किस में आसक्त हूँ। इसीलिए हमारे महापुरुष कहे ध्यान करिए, लेकिन ध्यान की उन्होंने जो प्रक्रिया बताई है, ध्यानम निर्विषयम मन है। मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। तो मन का निर्विषय क्या है? तो पहले विषय को जानिए। विषय 5 हैं, 5 इंद्रियों के 5 विषय। आँख का विषय रूप, कान का विषय शब्द, नाक का सुगंध दुर्गंध, जीभ का स्वाद, लिंग का स्पर्श विषय। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 कर्म का 5 विषय और इसी में मैं आसक्त हूँ। इन्हीं से अपने आप को ऊपर उठा लेना, जैसा मैं हूँ ऐसा महसूस कर लेना। महसूस करने के बाद उसी में लगातार कार्य करते हुए अपनी स्थिरता को बनाए रखना। ध्यानम निर्विषयम मन है। ये है आपके ध्यान की प्रक्रिया और मुझे उसी दिशा में चलना है क्योंकि मैं एक संत हूँ। ऋषियों ने मुझे जो खोज करके दिया उसको मुझे अपने जीवन में पालन करना है और साथ साथ आप जैसे शुद्ध जीवों को भी पालन कराना है, क्योंकि मेरी स्थिरता से ही आपकी स्थिरता बनेगी। मैं खुद भी चंचल रहूं और आपको स्थिर कराना चाहूं, कदापि संभव नहीं है। जो टीचर अपने विषय का विशेषज्ञ होता है, बच्चों को, जो बच्चा उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है उसको अपनी विशेषज्ञता का विशेष रूप से ज्ञान कराता है ताकि वह बच्चा भी मेरे ही तरह हो। मैं भी एक टीचर हूँ अध्यात्म का। मुझे अपने अध्यात्म में स्थिर रहना है और जो लोग अपने आप को जानना चाहते हैं, अध्यात्म में आना चाहते हैं, वह धैर्य धारण करके मेरे संग लग करके अपनी विशेषज्ञता को समझने का प्रयास करें कि इस पूरे संसार में अगर कुछ महत्व है तो आपकी वजह से है। आप स्वयं अपनी कीमत नहीं समझते, जिसके कारण आप दुखी हो, परेशान हो, तनाव में हो। और तनाव के कारण ये जो साधन है शरीर, इसको आप नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, जिसके कारण आप और दुखी हैं। इसलिए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ऋतु माने समय। आप अपने को जानने का समय दीजिए। धीरे धीरे यही समय आपको जना देगा कि आप हैं कौन, क्योंकि आप अपने से नहीं जान पाएंगे, लेकिन आपका सोच, आपकी बोली, आपका कर्म इस समाज देखता है और समाज आपको बता देता है आप कौन है। आपका चिंतन और बोली और कर्म अगर एक सिधाई में है, यही प्रत्येक समाज के लोग आपके सामने झुकेंगे।
नतमस्तक होंगे। लेकिन आपने अगर अपने आप को जानने की कोशिश नहीं की, अपनी बुराइयों को दूर नहीं किया, मन जो सोचता है, मुंह जो बोलता है, कर्म जो होता है, अगर तीनों एक सिधाई में नहीं है, आपके एक पैसे का औकात समाज में नहीं है, क्योंकि आपके अपने ही अंदर में आपकी औकात नहीं है। इसलिए अपने खुद की क्षमता बढ़ाइए अपने आप में धीरे धीरे। यही हमारे ऋषियों का, मुनियों का, संतों का आदेश भी है, निवेदन भी है। आदेश उनके लिए है जो कार्य करना चाहते हैं, निवेदन उनके लिए है जो मस्ती ले रहे हैं, शरीर का आनंद ले रहे हैं। और इस शरीर का क्षणिक आनंद कितने बड़े दुख के गड्ढे में डाल रहा है, ये हम नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए वो हमें जानकारी देते हैं, ज्ञान देते हैं, दूरदृष्टिता देते हैं, दूरगामी सोच रखने की क्षमता देते हैं, दूरगामी कर्म करके अपने आप को जैसा मैं हूँ वैसा रहने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए जो मैं हूँ उसे जानने की कोशिश करिए, जिससे कि जीवन सफल हो, माता का कोख पवित्र हो, पिता का सोच पवित्र हो कि मेरा बेटा मैं जैसा चाहता हूँ वैसा है। क्योंकि आप अगर अपने माता पिता का आज्ञा का पालन किया तो आपके पुत्र भी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि जो आप करते हो अपने माता पिता के साथ वही आपका पुत्र देखता है। जो बोलते हो वही सुनता है, जो करते हो वो देखता है। आपके साथ भी जब वही कर्म करने लगेगा, क्योंकि संस्कार उसने ऐसे ही लिया जो आपने दिया है। तो साधारण जीवन जो हम लोग जी रहे हैं, कम से कम वह साधारण जीवन हमारा सफल हो, हमारा परिवार हमको अपना मानता हो, हमारे दुख सुख में वो साथी हो। अन्यथा पैसे, धन, संपत्तियां, बाहर की फैकल्टियां कुछ काम नहीं आएंगी। क्योंकि यही देखा जा रहा वर्तमान में, माता पिता बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बना करके उनको लाखों रुपए के पैकेज में नौकरी करने के लिए विदेश भेज देते हैं। जब बच्चे विदेश चले जाते हैं, माता पिता अकेले हो जाते हैं। अब धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर होता है, मांसपेशियां गलती हैं, आँख से दिखाई नहीं देता, पैर से चल नहीं सकते। क्या दुर्दिन उनके आ रहे हैं, क्या उनके साथ घटनाएं घट रही हैं। शरीर नष्ट हो जा रहा है, यानी मर जा रहे हैं, उसी घर में वो सड़ करके बदबू दे रहे हैं। तब लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ से तो बदबू आ रही है। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। इसलिए अपने आप को संभालिए, देखिए, जानिए, समझिए और परिवार में बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए। लाखों का पैकेज नहीं, बल्कि आपके अपने जो जीव हैं वह आपके अपने हैं। माता पिता, भाई बंधु, गांव देश, इनकी सेवा आप करेंगे तो ये अंत समय में आपकी सेवा करेंगे। अगर आप इनकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो किसी भी घटना में अगर आप घटित हो जा रहे हैं तो कोई आपको पूछने जांचने वाला नहीं है। ये जो आज माता पिता अकेले शरीर को छोड़ करके शरीर में सड़ जा रहा है, इन्होंने भी अपने काम के प्रति इतना मन को एकाग्र कर लिया कि अन्य किसी को समझा ही नहीं। आज उसी का परिणाम है उनके सामने। तो कम से कम उनको देख करके आप स्वयं अपने आप में बदलिए। बदलाव तभी आएगा जब आप अपनी चीज़ों को देखने, जानने, समझने, परिवर्तन करने की क्षमता बढ़ाएंगे तब।